रोहिणी के डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं और वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि ओपीडी सर्विसेज जो हैं वो आज बंद है। वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि क्यों बंद है। उसको देखिए, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, तो ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज ओपीडी सर्विसेज जो हैं वो बंद की हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों की बात करें, सोमवार को एक फीमेल डॉक्टर के साथ यहाँ पर डॉक्टर्स का कहना है कि उसके साथ मिसबिहेव किया गया, उनके साथ इस तरह का जो बर्ताव हुआ और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। इसी वजह से आज डॉक्टर्स जो हैं वो आज हड़ताल पर है। क्या कारण है और किस वजह से हड़ताल पर जाना पड़ा, वो हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं, आरडीए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर शुभोजीत हाजरा हूँ। मैं यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी हूँ आरडीए से। ये जो पूरी घटना पहले बताइए और फिर आज ये नौबत क्यों आई? ये जो घटना हुआ है ये बहुत ही शर्मदायक घटना है और ये हमने ये एक इंसिडेंट नहीं है, ये बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो इस हॉस्पिटल का नहीं, बाकी सारे हॉस्पिटल्स ऑल ओवर द कंट्री एक ये है कि उनको पब्लिक को लगता है कि डॉक्टर्स को मारना इजी है और मार के बच सकते हैं। ये प्रॉब्लम है और इनका जो भ्रास आता है ये हमारे पास आता है और हम एक वल्नरेबल पोजीशन में है। तो ये जो हुआ है ये शर्मनाक इंसिडेंट हुआ है कि एक महिला डॉक्टर ड्यूटी पे थी, अपने ओपीडी से वार्ड में जा रही थी, तब उनको बाल खींच के नीचे घसीट के उनका कपड़े फाड़े गए, उनके ऊपर हमला किया गया इतना हिंसा के रूप से, जहाँ पे और उनका अपने स्टेथोस्कोप से अपना गला घोटा गया। तो ये सिर्फ एक हमला, मतलब ये एक हमला नहीं, एक अटेम्प्ट टू मर्डर था। और ये एक हमला उस डॉक्टर के पास, सिर्फ उन डॉक्टर का नहीं, बाकी सारे डॉक्टर समाज के ऊपर ये हमला हुआ है। तो इसी के विरोध हम कर रहे हैं। पहले दिन से ही हमने यहाँ पे कार्रवाई शुरू की है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही सपोर्टिव थे। इंस्टीट्यूशनल एफआईआर यहाँ से हुआ था, इंस्टीट्यूशनल एफआईआर हुआ है। करेक्टिव मेजर्स जो इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं वो लिया गया है एमडी मैम के नेतृत्व में, और आरडीए के साथ बैठ के मीटिंग करके हम लोग सब एकत्रित होकर हम क्या सल्यूशन आ सकता है ये आ सकता है। अभी प्रॉब्लम जो हुआ है कि जो इंस्टीट्यूशनल एफआईआर हुआ था जिसके में होता है कि मेडिकेयर प्रोटेक्शन एक्ट, जहाँ पे नॉन बेलेबल मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल एक्ट है, लेकिन पुलिस ने कल्प्रिट्स को बाहर छोड़ दिया। तो हमारा डिमांड पुलिस से है कि आप एक्सप्लेन करो कि क्यों कल्प्रिट्स को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, क्यों वो कस्टडी में नहीं है। ये हमारा डिमांड है, क्योंकि ये एक गलत मैसेज जाता है टू द सोसाइटी कि वो डॉक्टर को मार के ऐसे लॉ जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें भी वो बेल या बाहर छूट सकते हैं, कस्टडी के बाहर रह सकते हैं। तो ये हमारा एक डिमांड था। तो मैम ने एसीपी सर से बात किया है और यहाँ पे पुलिस से एसीपी की टीम आने वाले हैं, वो हमें अपना एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं कि क्यों ऐसा हुआ है। दूसरी बात, हमने जो डिमांड किया था, आज क्या क्या बंद क्या किया है? आज हमने ओपीडी सुबह 8 से 10 बजे हमने ओपीडी चलाए हैं। 10 बजे से हमने ओपीडी बंद किया था, लेकिन हमने जो डिमांड्स रखे थे वो पूरी हुई है। तो इसलिए हम फिर से अपने सर्विस रिज्यूम करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सर्व करने आए हैं, पुअर्स को हम सर्व करने आएंगे, लेकिन सर्व विद डिग्निटी करेंगे। तो इसलिए हमने जो डिमांड्स रखे थे सब डिमांड्स माने गए हैं, ठीक है। और भी कुछ डिमांड्स हैं जिनके लिए हम हायर अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये डिमांड्स जो हॉस्पिटल से फॉरवर्ड हुआ है कि हमें एक्स सर्विसमैन की ज़रूरत है, हमें ट्रेंड सिक्योरिटी पर्सनल्स की ज़रूरत है, हमें फ़ंड्स की ज़रूरत है जहाँ पे ये सिक्योरिटी एनहांस की जाए, ये हम हॉस्पिटल से डिमांड किया गया है, आरडीए की तरफ से डिमांड किया गया है। और ये हायर अथॉरिटीज़ जल्द से जल्द इस मैटर को देखें और हमें यहाँ पे सिक्योरिटी दी जाए। तो बस आज बंद है, कल से खुलेगा? हाँ, अभी से फिर से हमने अपने सर्विसेज, आज सिर्फ ओपीडी सर्विसेज 10 से 12 के बीच में बंद था। हमने अभी विद द एश्योरेंस ऑफ द एमडी मैडम हम अभी फिर से वी विल रिज्यूम आवर सर्विसेज। ये हम लेकिन अगर ये टाइम बाउंड प्रोसेस में हमने जो डिमांड दिए हैं वो अगर मीट नहीं होता है, देन वी विल गो इनटू एस्केलेशन ऑफ प्रोटेस्ट एंड वी विल सी फॉर फर्दर एक्शन। बट अभी तक द रिस्पॉन्स फ्रॉम द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन गुड, but the police administration still needs to answer that why the culprits are walking free today. बस इनकी सबसे बड़ा जो इनका सवाल है और सबसे बड़ी जो मांग है वो सिर्फ यही है कि जिन लोगों ने ये हरकत की,
डॉक्टर के साथ में, उनको अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। इसी वजह से आज यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने ओपीडी सर्विसेज बंद की और सारे डॉक्टर्स, आप देखेंगे पूरा स्टाफ जो है वो इस वक्त यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में खड़ा हुआ है और यहाँ पर प्रोटेस्ट करने को मजबूर है, क्योंकि इनका कहना है कि कोई भी एक्शन पुलिस ने ठीक से नहीं लिया। हालांकि हॉस्पिटल की तरफ से एफआईआर के लिए भेजा गया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचना पड़ा। तो आप कह रहे हैं डॉक्टर्स के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं? हाँ जी, डॉक्टर्स के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार हमारे देश में होती ही आ रही हैं और हर बार कुछ ना कुछ होता है जिससे कल्प्रिट्स छूट जाते हैं। हमारे रूल्स धरे के धरे रह जाते हैं, सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर पाती है। डॉक्टर्स आर द लाइफ सेवर्स एंड दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। Always, where was the security when this incident happened? Where was the security? Nothing, and no one did nothing to this case, and we have to make sure that this will not happen next time. And I really want this because we are the future doctors here, and we are also going to be interns here, and our safety is really very important for this. इनका कहना है कि हम यहाँ पर दिन और रात काम करते हैं, लेकिन हमारे साथ इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं। तो आप लोग अब आज के बाद, आज का सिर्फ हड़ताल था, कल से काम पर लौट रहे हैं? अगर हमारी मांगें सारी पूरी हो जाएंगी, जैसे कि आईओ को चेंज कर दिया गया है और अभी एसीपी साहब आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, जो भी उनको कस्टडी से छोड़ा गया उनका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो देने के लिए। तो जैसे कि हमारे सारे एमबीबीएस के भी बच्चे हैं, तो हमें फ्यूचर में भी सारे सेफ्टी जो है कि चाहिए। पहले से भी जब कलकत्ता वाली घटना, अभी तक इनको एक साल भी नहीं हुआ और उसके बाद ये जो है कि दरिंदगी हुई हमारे कॉलेज में, तो हमारे सारे बच्चे जो भी फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, हम उनके सेफ्टी का डिमांड करते हैं। और सरकार से हमारी जो है कि दरकार है कि आप प्लीज़ हमारे हॉस्पिटल में जितनी जो है कि सेफ्टी की व्यवस्था, जो भी सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें और ये आगे से घटना ना हो। और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, अगर वो कस्टडी में दोबारा से नहीं लिए जाएंगे, तो कल से फिर जो है कि ओपीडी बंद होगी। अभी सिर्फ ओपीडी बंद है और सारी इमरजेंसी की सुविधाएं चालू हैं। और अगर ये आज नहीं इस पे जो है कि कोई भी बात होगी, तो फिर से हम कल जो है कि प्रोटेस्ट चालू करेंगे और फिर से कल से हमारी ओपीडी की सर्विसेज बंद रहेंगी। तो जो जिनके साथ घटना हुई वो डॉक्टर अभी किस स्थिति में हैं, क्या बात कर रहे हैं? बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब आप एक बताइए, एक महिला के जिसके साथ घटना हुआ, इस तरह से जो घटना हुआ है अस्पताल में, जो दिन रात एक गायनी डिपार्टमेंट में सेवा दे रही थी, उनके साथ ऐसा घटना होने के बाद क्या वो सामने आएंगी? क्या वो सामने आ पाएंगी? तो उनके बिहाफ में हम सब हैं। और मैं यहाँ से जो है कि दरकार करता हूँ कि पूरे देश के मेडिकल कॉलेज, जो भी हमारे चिकित्सा बिरादरी के लोग हैं, सब इसमें सामने आएँ और सब इस चीज़ का प्रोटेस्ट करें और सरकार से गुहार लगाएं। अच्छा, आप लोग जो पुलिस पर भी आरोप लगा रहे थे कि वो कंप्लेंट वापस लेने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, पुलिस भी, जो हमारी महिला हैं, जो भी डॉक्टर के साथ हुआ जिनके साथ, तो उन पे भी दबाव बनाया जा रहा था कि हम आप पे भी एफआईआर करेंगे, आप इनको वापस ले लो। कई सारे बहाने बनाए जा रहे थे और जो भी महिला थी उनको ये कहा जा रहा था कि आप अपनी ड्यूटी रोस्टर दिखाएं, हम आप पे भी केस करेंगे। तो इस तरह से उनको दबाया जा रहा था इस केस को, इसीलिए हमें ये आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी आज। तो उनका कहना है कि दबाव बनाया जा रहा था कि केस वापस ले लें। तो आप लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं इससे पहले भी कभी हुई हैं किसी डॉक्टर के साथ, इस हॉस्पिटल की अगर बात करूँ? अभी मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ये वाली जो घटना हुई है ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ऐसा अगर होगा और मैं भी आगे इंटर्नशिप करूँगी, जब डॉक्टर बनूँगी यहाँ पे, तो मेरी सेफ्टी मेरी फैमिली के लिए और हर एक फीमेल नहीं, मेल डॉक्टर के साथ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। तो हमारी सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी प्रायोरिटी होनी चाहिए और हमें रेस्पेक्ट भी देनी चाहिए। क्या इस तरह की घटना होती है कि फैमिली की तरफ से भी कभी कोई कॉल आता है कि ठीक होना, सब ठीक है? जी, जब कोई भी ऐसी घटना होती है तो फैमिली तो इनसिक्योर होती है। वहाँ से हर एक डॉक्टर के पास कॉल ज़रूर जाता होगा कि आप सेफ़ हो या नहीं हो। नाइट ड्यूटीज़ होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर हमें परमिशन भी लेनी पड़ती है, हमें जाना पड़ता है, नहीं हम सेफ़ हैं, हमें ये कहना पड़ता है कि हम सेफ़ हैं, हम सेफ़ रहेंगे। तो पूरी रात आप लोग यहाँ पर ड्यूटी करते, तो उस दौरान क्या सिक्योरिटी गार्ड्स प्रॉपर रहते हैं? देखिए, सिक्योरिटी गार्ड और वो जो भी हैं, बट वो लोग वहाँ पर खड़े भी थे, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। इनफैक्ट वहाँ पर मारने वाले जो अक्यूज़ थे उनकी बात आप छोड़िए, उनका क्या सोच थी वो जाने, बट वहाँ 40-50 लोग खड़े थे। उनमें से किसी एक ने नहीं सोचा कि वहाँ पर उनकी बेटी, उनकी बहन हो सकती है, वो भी किसी के घर की बच्ची है ना। और इस तरीके से वहाँ बीच में उसके कपड़े फाड़ रहे थे डेलिबरेटली वो औरतें खुद उसके कपड़े फाड़ रहे थे और वहाँ सारे लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, वीडियो बना के।
गार्ड साइड से निकल रहे हैं, लोग साइड से निकल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं और मारो, मारना चाहिए, मरना चाहिए। इस तरीके की सोसाइटी को हम सर्व करने का कैसे अपने अंदर वो लाएं कि नहीं हमें सर्व करना है। मेरे घर वाले तो यही कहते हैं कि कुछ मत करो, तुम मत जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या कोई कुछ कह भी दे तो चुपचाप सुन लो, क्योंकि सबको डर है ना कि आज इसके साथ हुआ है, कल मेरे साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, और हर कोई यही चाहता है कि उनका बच्चा सेफ रहे। बिल्कुल, तो इनका कहना है कि पेरेंट्स जो हैं वो भी एक तरह से टेंशन में आ जाते हैं जब इस तरह की कोई भी घटना किसी भी हॉस्पिटल में होती है। तो इस वक्त मैं डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ पर देखिए कि जो डॉक्टर्स हैं वो आज काम फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, ओपीडी सर्विसेज जो हैं वो बंद हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि हमारी जो मांगे हैं अगर उस पर कोई भी वो मांगे पूरी नहीं होती, अगर पुलिस जो है अरेस्टिंग नहीं करती है आरोपियों की, तो फिर हम फिर से कल भी हड़ताल कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो ओपीडी ही नहीं इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद की जा सकती। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूरा मेडिकल जो स्टाफ है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है और इस वक्त कोई भी अपनी ड्यूटी पर नहीं गया है, अपना काम अपने ओपीडी में नहीं गया है। इसका कारण सिर्फ ये है कि इनका कहना है कि सबसे पहले हम तो सिक्योर हों, उसके बाद ही तो हम लोगों का इलाज कर पाएंगे सुरक्षित तरीके से। तो इसीलिए डॉक्टर्स यहाँ पर इकट्ठे हैं और सिर्फ मांग कर रहे हैं एक कि हमें कितना कुछ हो गया देश में, कोलकाता की इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन अभी तक हमारी सुरक्षा के बारे में गंभीरता से कोई भी नहीं सोच रहा है। कैमरा पर्सन विपुल के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली।